नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में, जिसमें एक एक करके आपको सभी खबरों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस जंग में भारत के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, सीएम के शहर में हुई सालगिरह की दावत। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाकर कुछ लोग दावत उड़ाने में मगन हो गए। उनकी इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। इस पार्टी में करीब 60 लोग शामिल हुए थे। पुलिस ने पार्टी आयोजक व अन्य खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर के बेतिहाता मोहल्ले के सर्राफ अपार्टमेंट में 15 अप्रैल की शाम एक बड़े मैदा कारोबारी अरुण अग्रवाल ने शादी के सालगिरह की पार्टी का आयोजन किया था। इस बीच अपार्टमेंट के नीचे लिविंग एरिया में चल रही पार्टी का वीडियो किसी ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अचानक वीडियो जारी होने से हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अफसर और पुलिस अधिकारी हरकत में आ गए। मजिस्ट्रेट की टीम ने जब छापेमारी की तो पता लगा कि पार्टी चल रही थी। वहीं पुलिस पहुंची तो रेजिडेंसी में ब्लैकआउट हो गया। सब अपने घरों की बत्तियां बुझाकर छिप गए। इस मामले में मजिस्ट्रेट की तहरीर पर कैंट थाना में पार्टी के आयोजक अरुण अग्रवाल के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया। सीईओ कैंट सुमित कुमार शुक्ला ने बताया कि व्यापारी द्वारा शादी के सालगिरह की पार्टी का आयोजन किया गया था। पुलिस मौके पर पहुंची तो ये वायरल वीडियो सच निकला। सीईओ ने बताया कि लॉकडाउन में धारा 144 लागू है। सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरह से रोक है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और एक स्थान पर 4 से अधिक लोगों के खड़े होने पर मनाही है। पुलिस ने पार्टी वाली जगह से कुर्सियों सहित कई सामान कब्जे में ले लिया है। व्यापारी अरुण अग्रवाल के खिलाफ नामजद और अन्य अज्ञात पर धारा 188, 269 और 270 के तहत केस दर्ज किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच सामने आई चीन की शर्मनाक हरकत, भारत को भेजी घटिया क्वालिटी पीपीई किट। जी हां दोस्तों, कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए निजी सुरक्षा उपकरण के खराब गुणवत्ता वाले किट चीन ने भारत को भेजे हैं। हालांकि जो खेप गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे उन्हें भारत में बड़ी निजी कंपनियों से दान के रूप में प्राप्त किया गया था। दरअसल चीन ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने में मदद के लिए भारत को बृहस्पतिवार को 6,50,000 कोरोना वायरस चिकित्सा किट्स भेजी। बीजिंग में भारत के दूत विक्रम मिस्री ने बताया कि चीन से खरीदी जा रही 20 लाख से अधिक जांच किटों को अगले 15 दिनों में भारत भेजा जाएगा। मिस्री ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट समेत कुल 6,50,000 किटों को आज तड़के ग्वांजू हवाई अड्डे से भारत के लिए भेजा गया। वहीं द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार इस मामले से जुड़े एक शख्स ने बताया कि 1,70,000 भारत सरकार को डोनेट की गई थी, जिसमें से 50,000 किट्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गईं। शख्स ने बताया कि 30,000 और 10,000 किट्स के 2 छोटे कंसाइनमेंट्स भी आए थे जो टेस्ट में फेल हो गए। ये किट्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी ग्वालियर में टेस्ट की गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार का ऑपरेशन शील्ड 2 इलाके में सफल, 15 दिनों में एक भी केस नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट वाले 2 अन्य इलाकों में ऑपरेशन सीलबंदी की सफलता का ऐलान किया है। वसुंधरा एनक्लेव और खिचड़ीपुर में ऑपरेशन शील्ड कामयाब रहा। दोनों जगहों को 31 मार्च को सील कर दिया गया था। बीते 15 दिनों में कोविड-19 महामारी को कोई भी नए मामले इन दोनों जगहों में सामने नहीं आए हैं। वसुंधरा एनक्लेव के मनसारा अपार्टमेंट में एक कोरोना वायरस पॉजिटिव शख्स पाया गया था, इसलिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। कोरोना वायरस टेस्ट की रिपोर्ट के पहले संक्रमित शख्स ने सभी सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद इलाके को सील कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने 188 घरों में डोर टू डोर चेकिंग की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डीडी पर रामायण महाभारत दिखाए जाने के बहाने यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय यशवंत सिन्हा ने कहा है कि दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिकों को फिर से दिखाकर मौजूदा सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे सिन्हा ने कहा है कि दूरदर्शन पर इन धारावाहिकों का दिखाया जाना ऐसा ही है जैसा किसी जमाने में रोम के शासक अपनी जनता को योद्धाओं की लड़ाई दिखाते थे। इसका मकसद सरकार के नाकामियों से ध्यान हटाने के अलावा कुछ भी नहीं है। गुरुवार शाम की एक ट्वीट में सिन्हा ने लिखा, प्राचीन रोम में वहां के शासक अखाड़े में योद्धाओं का मुकाबला कराया करते थे। इससे जनता का ध्यान राज्य की समस्याओं पर नहीं जाता था।
आज हम लोगों को दूरदर्शन पर पौराणिक कथाओं पर आधारित धारावाहिक दिखाकर बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसके बाद सरकार ने दूरदर्शन पर 80 और 90 के दशक के कई धारावाहिकों का फिर से प्रसारण शुरू किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इसे फिर से दिखाने का मकसद ये है कि कई लोग घरों में रहते हुए बोर ना हो। वहीं यशवंत सिन्हा ने इसे मूल मुद्दों और नाकामियों से ध्यान हटाने का जरिया कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए लॉन्च किया ऐप, दूर फंसे लोगों तक पहुंचेगी नगद मदद। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन होने की वजह से लोग यहां वहां फंसे हुए हैं। झारखंड से दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में मजदूर काम की तलाश में बाहर जाते हैं। ऐसे में सरकार ने उनकी मदद के लिए ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए राज्य से बाहर फंसे झारखंडी मजदूरों तक राज्य सरकार सीधे मदद पहुंचा सकती है। लॉकडाउन के पहले चरण में तो मजदूरों ने किसी तरह गुजर बसर कर अपना काम चलाया, क्योंकि उम्मीद थी कि जल्द ही लॉकडाउन खत्म होगा और सब अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। लेकिन लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा के बाद मजदूरों की हालत और खराब होती जा रही है। ऐसे में झारखंड सरकार ने ये कदम उठाया है। इस ऐप को covid19help.jharkhand.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए सरकार इन चीजों की जांच करती है। पहला, आवेदक का जियो लोकेशन राज्य से बाहर का होना चाहिए। दूसरा, आवेदक का नाम उसके आधार डाटा में अंकित नाम से मेल खाना चाहिए। तीसरा, आवेदक द्वारा दिया गया बैंक विवरण झारखंड राज्य का ही होना चाहिए। चौथा, आवेदक के द्वारा निम्न आंकड़ों की प्रविष्टि की जाती है। पांचवा, आवेदक का गृह जिला, प्रखंड, पंचायत। छठा, आवेदक का नाम, पिता का नाम, आधार संख्या, बैंक का विवरण। सातवां, वर्तमान राज्य एवं जिला जहां फंसे हैं। आठवां, मोबाइल नंबर। इसके बाद आधार नंबर से आंकड़ों और मोबाइल नंबर को ओटीपी के जरिए सत्यापन किया जाता है। साथ ही आवेदक को अपने आधार कार्ड की तस्वीर और सेल्फी को भी अपलोड करना होगा, जिसका वेरिफिकेशन भुगतान से पहले संबंधित गृह जिले के जरिए किया जाएगा। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने एबीपी न्यूज को बताया कि जो लोग इस ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन सभी मजदूरों के खाते में सरकार 1000 रुपए की नगद राशि उपलब्ध कराएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लेकर आए हवाई जहाज वाले, पासपोर्ट वाले और भुगते पैदल चलने वाले, बीपीएल राशन कार्ड वाले, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों की समस्याओं को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि यह बीमारी लेकर आए हवाई जहाज वाले और भुगतना पड़ रहा है पैदल चलने वाले को। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी ने बुधवार को गरीबों की मदद के लिए आगे नहीं आने वालों पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, यह बीमारी लेकर आए हवाई जहाज वाले और भुगते पैदल चलने वाले, कोरोना लेकर आए पासपोर्ट वाले और कीमत अदा करे बीपीएल राशन कार्ड वाले, अमीरों की शानो शौकत और बीमारी का हर्जाना बेचारे करोड़ों गरीब लोग भुगत रहे हैं। गरीबों की मदद के लिए क्यों नहीं वो अब आगे आ रहे हैं। तेजस्वी ने सरकार द्वारा दी जा रही सहायता को कम बताते हुए एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, सरकारें सोचती हैं कि वो गरीबों के खाते में महज 500 रुपए डालकर और उन्हें मुट्ठी भर दाल चावल का लालच देकर बहला लेंगी। मैं सरकारों से प्रार्थना कर रहा हूं कि कोरोना से कोई मरे ना मरे, लेकिन करोड़ों गरीब लोगों को घर भेजें, महीने के राशन का इंतजाम करें, अन्यथा वो भूख से जरूर मर जाएंगे। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा करने के कुछ ही घंटे बाद मुंबई और सूरत की सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतर आए। सभी ने मांग की वह अपने गृह राज्य वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए परिवहन की व्यवस्था कराई जाए। ये सभी प्रवासी मजदूर दिहाड़ी मजदूर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, कोरोना से जंग में राज्यों को ताकत और जीएसटी का बकाया दे प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के दूसरे फेज में दूसरे दिन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम सिर्फ राज्यों और जिलों को मजबूती देने का है। केंद्र सरकार को राज्यों को पैसा देना चाहिए और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और ज्यादा ताकत देनी चाहिए। पूरे देश को एक होकर इस वायरस से लड़ने की जरूरत है। सिर्फ
लॉकडाउन से बात नहीं बनेगी। आपको राज्य से लेकर जिला स्तर तक का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। राहुल ने कहा कि कोरोना से लड़ाई राज्य और जिले के स्तर पर है। केरल का उदाहरण देते हुए राहुल ने कहा कि निचले स्तर पर ठीक काम हुआ। कांग्रेस नेता ने कहा कि लड़ाई नीचे से ऊपर की है। पीएम को चाहिए कि वे राज्यों के फंड का ध्यान रखें। राहुल ने कहा कि केंद्र को मेन नेशनल सिस्टम को कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन राज्यों को अपने क्षेत्रों को लेकर फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वह जिला इकाइयों को सुदृढ़ करे। राहुल ने कहा कि मेरा मुख्य सुझाव है कि सरकार रणनीति से काम करे। लॉकडाउन से बात नहीं बनी बल्कि सिर्फ टली है। स्टेटस की जीएसटी उनको मुहैया कराई जाए। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की ओर से जिस स्पीड से पैसा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। आज गोदाम में राशन पड़ा है, उसे लोगों तक पहुंचाइए। न्याय योजना को लागू कीजिए। जो लोग सबसे गरीब हैं उन्हें पैसे की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भले ही आप न्याय योजना का नाम बदलकर इस्तेमाल कर लें, लेकिन ऐसा काम जरूर कीजिए क्योंकि जीवन सबसे जरूरी चीज है। ऐसे में हमें जिंदगियों को बचाना होगा, लेकिन अर्थतंत्र को भी देखना होगा। राहुल ने कहा कि 20% सबसे गरीब लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा दिया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें सबसे ज्यादा परेशानी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट पर बोले राहुल गांधी, लॉकडाउन कोविड-19 का हल नहीं, राज्यों को अधिक अधिकार दे केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, यह एक तरह से पॉज बटन की तरह है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने पिछले 1-2 महीने में कई एक्सपर्ट से बात की है। लॉकडाउन कोरोना संकट का हल नहीं है। यह कुछ समय के लिए कोरोना को रोक सकता है मगर खत्म नहीं कर सकता है। जब देश लॉकडाउन से बाहर आएगा तो इसका असर फिर देखना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन सिर्फ तैयारी करने का वक्त देता है। लॉकडाउन से कोरोना वायरस को नहीं हरा पाएंगे। टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सलाह देते हुए कहा कि देश में रणनीति के तहत टेस्टिंग होनी चाहिए और टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। अगर कोरोना वायरस से लड़ना है तो टेस्टिंग का बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा। हमें उन इलाकों में भी टेस्टिंग करनी होगी जहां केस नहीं है। रैंडम टेस्टिंग की देश में जरूरत है। इस कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने सरकार को सलाह दी कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खुलकर बात कीजिए और उनकी मांगों को सुनिए। उन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिकार दीजिए। न्याय योजना का नाम बदलकर ही पैसे दे दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए देश को 2 मोर्चों पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक हेल्थ और दूसरा अर्थव्यवस्था। फूड का सेफ्टी नेट तैयार करना होगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मुफ्त राशन दीजिए। साथ ही न्याय योजना के तहत पैसे दीजिए। भले ही आप इस योजना का नाम ना दें और दूसरा नाम यूज करें, सिर्फ लॉकडाउन से ही बात नहीं बनेगी। आपको अपनी ताकत और संसाधन का सही से इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना को लेकर अभी देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। कोरोना के खिलाफ देश को एकजुट होकर लड़ना होगा। लॉकडाउन से बात नहीं बनी है क्योंकि यह महामारी कुछ समय के लिए रुक गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस पर अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर तंज, कहा डराकर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर आगे बढ़े सरकार। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को डराकर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर सभी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने गुरुवार को ट्वीट के माध्यम से लिखा कि कोरोना काल में जिन्हें भी वायरस से पीड़ित होने के लक्षण दिखे उन्हें स्वयं जांच के लिए आगे आना चाहिए व उन डॉक्टरों का सहयोग और सम्मान करना चाहिए जो अपना जीवन दांव पर लगाकर आपकी जान बचा रहे हैं। सरकार को भी लोगों को डराकर नहीं बल्कि विश्वास में लेकर सभी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल सिब्बल का वार, लाठी चार्ज, भाषण नहीं, गरीब को मदद और राशन चाहिए। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के संकट की वजह से देश में लॉकडाउन है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों पर हो रहा है। मजदूर गरीब लोगों को राशन की दिक्कतें आ रही हैं। प्रवासी मजदूरों को घर जाने की दिक्कतें हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। सिब्बल का कहना है कि सिर्फ भाषण नहीं बल्कि राशन की जरूरत है।
गुरुवार को कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा कि जो भी लोग जो भी गरीबों प्रवासी मजदूरों को खाना खिला रहे हैं, उन गुरुद्वारे, मंदिर, एनजीओ को हमारा सलाम। हमारे लोग सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी लोगों का समर्थन करना चाहिए। कपिल सिब्बल ने लिखा कि लाठीचार्ज के जरिए नहीं, भाषण के जरिए नहीं, बल्कि राशन और आर्थिक मदद के जरिए सरकार लोगों की मदद करे। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्से में प्रवासी मजदूरों की चिंताएं सामने आई हैं, जिसमें मुंबई, सूरत, दिल्ली जैसे बड़े शहर शामिल हैं। मुंबई के बांद्रा में घर जाने के लिए हजारों की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, जिसके बाद हालात बेकाबू होने लगे। भीड़ पर काबू पाने के लिए प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया, तब जाकर मजदूर अपने क्षेत्रों में वापस गए। वहीं बुधवार को ऐसा ही नज़ारा दिल्ली में दिखा, जहां पर यमुना किनारे हजारों की संख्या में मजदूर आ गए। उनकी ओर से खाने की परेशानी की बात की गई और घर जाने की मांग भी की जा रही थी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आश्वासन के बाद सभी को शेल्टर होम में वापस भेजा गया। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार से अपील कर रही है कि गरीबों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जाए। इसके अलावा जिन गरीब मजदूरों के कामकाज पर फर्क पड़ा है, उन्हें आर्थिक मदद भी मुहैया करवाई जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।